आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ आज शहर हैदराबाद में बाज़ मकामात पर नमाज जुमा के बाद मसाजिद के सामने पुरअमन एहतजाज किया गया। आज सुबह से ही हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद के अलावा दीगर मसाजिद के पास पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया था। नमाज जुमा की अदायगी के बाद शमए मोहम्मदी के परवानों ने एहतजाज किया। उन्होंने नुपुर शर्मा और बीजेपी MLA राजा सिंह के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए नारे लगाए। बाज़ एहतजाजियों ने बरहमी का इजहार करते हुए नुपुर शर्मा की तस्वीर पर चप्पल भी मारे। शहर हैदराबाद के इलाके मेहदीपट्टनम में उस वक्त कशीदगी फैल गई जब पुलिस ने एहतजाजियों पर लाठीचार्ज किया, जिन्होंने हुमायूं की मस्जिद अजीजिया से पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की मजम्मत करते हुए रैली निकाली। नुपुर शर्मा, नवीन जिंदाल के खिलाफ एहतजाजियों ने सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। यहाँ बुरखापोश खवातीन ने भी पुरअमन तौर पर एहतजाज में हिस्सा लिया। वाज़ेह है कि आज बाद नमाज जुमा हैदराबाद, सिकंदराबाद के अलावा तेलंगाना के कई मकामात पर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ मुसलमानों ने शदीद गम व गुस्से का इजहार करते हुए एहतजाज किया।
अरे अच्छा वजीर वली नज़्म नस्क KT रामाराव ने कहा है कि रियासती हुकूमत ने अब तक 1,32,000 सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात किए हैं। मजीद 90,000 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात का अमल जारी है, जिसमें 95% मुलाजिमतें मकामी अफराद को मिलेंगी। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने नए जोनल सिस्टम को मुतारिफ किया है। उन्होंने आज जतियाल जिले के हल्का असम्बली कोरटला के मेटपल्ली में तुलबा के लिए मुफ्त तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक्किदा जलसे आम से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि मेटपल्ली में दात्री बायो कंपनी के जरिए 160 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की जा रही है, जिससे मेटपल्ली मंडल के 250 नौजवानों को रोजगार फराहम किया जाएगा। इसके अलावा भूमि बायो कंपनी 1060 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से 2000 अफराद को रोजगार फराहम करेगी। V5 नामी IT कंपनी के जरिए कोरटला के 200 अफराद को कॉल सेंटर में रोजगार फराहम किया जाएगा। आज सनतों के क़याम के लिए मुख्तलिफ रियासतों के दरमियान मुसाबिकत चल रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और पंजाब रियासतों के दबाव के बावजूद चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर एतमाद करते हुए मुख्तलिफ कंपनियों ने कोरटला जैसे मकाम का इंतखाब किया, जिस पर KTR ने चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया। तेलंगाना में पानी, फंड्स और तकर्रुरात एक बड़ा मसला था। इसी मसले पर अलहदा रियासत तेलंगाना की तहरीक चलाई गई। उन्होंने कहा कि आज ये तीनों मसाइल खत्म हो गए। వ్యక్తిగతంగా కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. దాంతో పాటు వివిఫై అనే సంస్థ నుంచి ఇప్పుడే వారు చెప్పారు, వారు కూడా ఒక 200 సీటర్ మనకి ఇక్కడే ఒక 200 సీట్ల మొదలు కస్టమర్ సర్వీస్ సెంటర్, అంటే చదువుకున్న పిల్లలకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి కస్టమర్ సర్వీస్లో ఇనీషియల్గా మీకు అవకాశం కల్పించి ఆ తర్వాత ఇక్కడ టాలెంట్ కనుక ఉంటే టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ పెట్టడానికి కూడా నేను వెనకాడను అని చెప్పినందుకు వారికి కూడా హృదయపూర్వకంగా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. ఇది ఎందుకు ముఖ్యం అంటే మీ అందరికీ తెలుసు, తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు జరిగిందే, తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు నినాదమే, దాని వెనుక ఉన్న ముఖ్యమైన ఉద్దేశమే నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలు. నీటి విషయంలో జరిగిన అన్యాయం లేదా తెలంగాణకు జరగాల్సిన న్యాయం జరగలేదని, నిధుల విషయంలో కూడా తెలంగాణలో ఉన్న నిధులను కనుక ఇక్కడే ఖర్చు పెడితే మంచి జరుగుతుంది, ఈ ప్రాంతం అభివృద్ధి జరుగుతుందనే ఆలోచన, నియామకాల విషయంలో మన పిల్లలకి కొలువులు రావాలనే ఉద్దేశం తప్ప తెలంగాణ సాధన వెనుక ఇంకా వేరే ఎజెండా ఏమీ లేదు. స్వయం పాలనలో ఈ మూడు అంశాల్లో సంపూర్ణంగా న్యాయం చేయాలి అన్నదే కేసీఆర్ గారి యొక్క ఆలోచన, ఆశయం. దానికి అనుగుణంగానే తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు కోసం మీ తల్లిదండ్రులు, మీరు అందరం కలిసికట్టుగా పోరాటం చేసి అల్టిమేట్గా 8 ఏళ్ల కిందట రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నాం. మరి 8 ఏళ్ల కింద రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్న తర్వాత ఏం జరిగింది ఈ రాష్ట్రంలో అనేది కూడా ఒకసారి సంక్షిప్తంగా మీకు చెప్పే ప్రయత్నం నేను చేస్తాను. నీళ్లల్లో నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలు. నీళ్లల్లో తెలంగాణ ఈరోజు భారతదేశంలో ఈ సంవత్సరం మరి ఆగస్టు 15 వస్తే 75 సంవత్సరాలు నిండుతుంది భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత. वजीर फाइनेंस हरीश राव ने चरवाहों पर जोर दिया कि वो दक्कनी नस्ल के बकरों की अफजाइश करें क्योंकि उनमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उन्होंने सिद्दीपेट ज़िले के
मेटापल्ली गांव में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि दक्कनी बकरों के गोश्त को फरोख्त करने के लिए 2 मखसूस आउटलेट्स इंटीग्रेटेड मार्केट सिद्दीपेट टाउन में कायम किए जाएंगे। बकरों को सेहतमंद रखने के लिए महकमे अफजाइश और मवेशियाँ डीवॉर्मिंग मुहिम चला रहा है। उन्होंने कहा कि महकमे ने जिले के तमाम बकरों का अहाता करने के लिए 51 टीमें तश्कील दी हैं। उन्होंने किसानों से मुनाफा बख्श ज़राअत के तरीक़ों को इख्तियार करने की ख्वाहिश करते हुए ऑयल पाम की काश्त की ज़रूरत पर जोर दिया, क्योंकि फ़ी एकड़ इसकी काश्त पर 1 लाख से 2 लाख रुपए किसान हासिल कर सकते हैं। ऑयल पाम की कटी हुई काश्त को रुकावट से पाक खरीदने के लिए ऑयल पाम कंपनी सिद्दीपेट टाउन के करीब कायम की जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत 90% सब्सिडी के साथ ड्रिप सिस्टम की पेशकश के साथ साथ सब्सिडी पर पौधे भी फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि खाद के इस्तेमाल से गुरेज करने के सिलसिले में किसानों में बेदारी की जरूरत है। चीफ मिनिस्टर व सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव ने रियासती वुज़रा, पार्टी के अरकान पार्लियामेंट, असेंबली और काउंसिल के विप्स और दीगर अहम कायदीन के साथ एक इजलास तलब किया। प्रगति भवन में मुनक्किद हुए इस इजलास में स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, काउंसिल के सदर नशीन गुता सुकेंदर रेड्डी के अलावा कई कायदीन ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक इस इजलास में रियासत की ताज़ा सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा सदर जमहूरिया के इंतखाब के सिलसिले में तफसीली बातचीत की गई। सदर जमहूरिया के इंतखाब में बीजेपी के सदारती उम्मीदवार की मुखालिफत में अपोजिशन की जानिब से मुकाबले में उतरने वाले उम्मीदवार की तायद करने या ना करने के सिलसिले में पार्टी रफ़का की राय ली गई। कौमी सतह पर हो रही तेज रफ्तार तब्दीलियों पर भी गौर व खौस किया गया। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि 17 साल लड़की की इज्तिमाई असमत रेजी के मामले पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और डीजीपी महेंद्र रेड्डी से जो रिपोर्ट उन्होंने तलब की थी वो हनूज दाखिल नहीं की गई। उन्होंने राजभवन में मुनक़िदा पहले महिला दरबार के दौरान किए गए सवालात का जवाब देते हुए ये बात बताई। गवर्नर ने दिलचस्प रिमार्क करते हुए कहा कि कोई भी ताकत उन्हें नहीं रोक सकती और वो अवाम की तरफ से एक मजबूत ताकत बनेंगी। ख़वातीन के हुकूक़ की क़यादत के लिए वो पहली खातून हैं और वो मुस्तक़बिल में भी महिला दरबार के एहतमाम का सिलसिला जारी रखेंगी। गवर्नर ने कहा कि तेलंगाना के ख़वातीन मज़ालिम का सामना कर रही हैं और उनसे नाइंसाफ़ी हो रही है, इसीलिए वो खामोश तमाशाई नहीं रहेंगी और दबे कुचले तबके की आवाज़ बनेंगी। उन्होंने कहा कि यह अफसोस की बात है कि रियासती हुकूमत प्रोटोकॉल और दस्तूर पर अमल नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं मुतनाज़िया शख्सियत नहीं हूँ, मैं तेलंगाना के अवाम की खिदमत के लिए संजीदगी के साथ काम कर रही हूँ और मुंतखबा हुकूमत का एहतराम करती हूँ। ताहम हुकूमत को चाहिए कि दस्तूर का एहतराम करे और मेरी तवक्को के मुताबिक तमाम उसूलों पर अमल करे। राजभवन में प्रजा दरबार के एहतमाम से मुतालिक उन्होंने कहा कि ऐसे प्रोग्रामों का एहतमाम करना गलत नहीं है। राजभवन किसी सियासी जमात का दफ्तर नहीं है, सरकारी दफातर आवाम की खिदमत के लिए है। मेरी हैसियत के साथ आवाम के लिए जो खिदमत मुझसे की जा सकती है मैं कर रही हूँ। मैंने रियासती हुकूमत से ख्वाहिश की कि राजभवन का एहतराम करे और मेरे इल्म में आने वाले मसाइल की यकसोई करे। Repeatedly say that I want to be a catalyst. I want a bridge between the government and the people. I am very clear in that. There is no any politics in this, and I cannot accept that Raj Bhavans should be shut and it should not be approachable to the public. Each and every office, constitutional or elected, or each and every office only for the purpose of people. I am very sure on that. I am very confident on that view that anybody can approach the people. People can approach anybody.
And some of the critics say how the Raj Bhavan can conduct this. As I said, each and every office, public office is for the people, whether it is a office of the Panchayat president or Panchayat member or the constitutional office of the governor. And when I have the capacity, साबिक वजीर व कारगुजार सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी डॉक्टर जे गीता रेड्डी ने रियासत में हुकूमत के बजाय जंगल राज होने का दावा करते हुए रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन से मुतालबा किया कि वो आर्टिकल 8 के तहत दस्तूर के फराहम करदा इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए रियासत में लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम करें। आज तेलंगाना में लड़कियों की असमत की हिफाजत की जमानत नहीं है। राजभवन में कांग्रेसी वफद के हमरा गवर्नर से नुमाइंदगी के बाद INN चैनल से बात करते हुए गीता रेड्डी ने कहा कि TRS हुकूमत खवातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। वफद में साबिक मरकज़ी वज़ीर रेणुका चौधरी, सदर महिला कांग्रेस V सुनीता राव, साबिक रुकन असेंबली N पद्मावती रेड्डी, सदर DCC सगा रेड्डी निर्मला रेड्डी शामिल थे। हम गवर्नर साहिबा डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन से मिले हैं, हमारी तरफ से, कांग्रेस की महिलाओं के ग्रुप की तरफ से, और उसमें हमारे साथ माजी यूनियन मिनिस्टर रेणुका चौधरी जी, फिर अलग हमारी DCC प्रेसिडेंट निर्मला जग्गा रेड्डी जी और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुनीता राव और उनके बाद पद्मावती रेड्डी XMLA हम लोग सब थे। गवर्नर ने भी हमसे कहा कि वो भी बहुत चिंतित है इस बारे में, इसके लिए ज़रूर वो भी कुछ करेंगे अपनी तरफ से, क्योंकि वो हमारी नंबर 1 स्टेट की नंबर 1 सिटीज़न है। वो सेक्शन 8 के तहत उनमें बहुत पावर्स है, चीफ मिनिस्टर से ज़्यादा बहुत पावर्स है, इसलिए इस केस में वो ज़रूर इन्वॉल्व होंगी या उनको एडवाइस करेंगी या हमारे रिप्रेजेंटेशन के बाद ज़रूर उनकी मदद हमको मिलेगी। और हमने कहा है कि यही जो हमारे पास ये हादसे हुए हैं, परसों जो पब का हुआ है, अमनेसिया पब का, जिसमें 5 लड़कों ने, उसमें एक मेजर, बाकी 3 या 4 माइनर्स थे, लड़की भी माइनर थी। पब के बाद उसको लेके जाके फर्स्ट एक मर्सिडीज़ में लेके गए, मर्सिडीज़ के बाद में एक इनोवा में लेके गए, और वो इनोवा गवर्नमेंट का था, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का था। तो वो हम पूछना चाह रहे हैं कि ये पब भी माइनर्स को किस तरह से अलाउ करा उधर, और वहाँ से वो लड़के निकल गए, तो उनका जो इनोवा था वो गवर्नमेंट का, वक्फ बोर्ड का इनोवा, किस तरह से इनके ये बच्चों के पास आया। इसमें कहा जा रहा है, एलिजिड है कि एक MIM MLA का लड़का है और एक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का लड़का भी है। तो हम चाहते हैं इस पर आप देखिए, 28 मई को ये हादसा हुआ और उसकी वो बच्ची ने डर के साथ अपने पिताजी को और किसी को बताया नहीं घर पे, मगर जब उनके पिताजी ने कंप्लेंट दरखास्त दी है, उस पर एक्शन 3 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। जब आप मीडिया वालों ने इस बात को बाहर निकाला और हम लोग अपोजिशन से इसके बारे में हम लोग बात करने लगे, तो तब गवर्नमेंट उठ करके पुलिस, जो महिला पुलिस स्टेशन जाती है उनका कोई अधिकार नहीं है, ना FIR रजिस्टर, ज्यादा बोले तो फिर हमारे घर के सामने आके प्रिवेंटिव अरेस्ट करके घर से निकलने नहीं दे रहे। ये कौन सी माहौल बनी है भाई इस इलाके में? तो कोई तो हम पे रहम करे। हम अल्लाह मियाँ से दुआ कर रहे हैं कि भाई देख लो, ये महिलाओं का, ये मजहब की बात नहीं है, ये हमारे हक बनता है यहाँ रहने के लिए। और ये सब टोटल फेल, इधर सरकारी अधिकार में जो है मंत्री लोग कर रहे हरकतें अगर आप देखें, और उनके बच्चे, चेयरमैन साहब के बच्चे सरकारी वाहन में घूम रहे हैं, झंडा है सो व्हीकल पे घूमते हैं, और ऐसे माइनर गर्ल्स के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं, ये तो शर्म की बात है। आज के दिन तेलंगाना में रहते हुए हमें सर झुकाने की मजबूरी हो रही है। अफसोस हकीकत चल रहा है सड़कों पे, ये हम भी बता रहे हैं। और आज हम महिला दरबार में नहीं आए, हम अलग से आए थे, और हम बहुत खुश है कि ये महिलाएं भी यही बोल रही जो हम बोल रहे हैं। तो राजनीतिक तौर से नहीं, जो चल रहा है वो वास्तव हम बता रहे हैं बस। और जब देखो हम लोग महिलाएं आते हैं, महिला कांग्रेस वहाँ झगड़ा करती है, उनको गिरफ्तार कर दिए, 4 बार उनको उठा के लेके गए, उनके घरों के सामने निगरानी रख रहे ताकि वो बाहर भी नहीं निकल सके। ये कौन सा तरीका है भाई?
और होम मिनिस्टर जनाब साहब बता रहे कि लड़की औरतों को हम सलाह दे रहे, आप अपने बच्चों को घर में रखे। हेलो सर, घूम रहे आपके बच्चे, हमारे नहीं। और आपके बच्चे सरकारी गाड़ियों में घूम रहे, गाड़ी गायब हो जाती है, जब मर्जी आ जाती है। ये जादूगरी बंद करके असलियत। कारगुजार सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन असेंबली टी जगा रेड्डी ने मुल्क में फिरका वाराना मुनाफिरत की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हुए बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह से सवाल किया कि क्या वही एक हिंदू हैं और दीगर हिंदू नहीं हैं। आज मीडिया से बात करते हुए जग्गा रेड्डी ने बीजेपी रुकन असेंबली पर इल्जाम लगाया कि वो अपने रोपोश में रहते हुए फेसबुक के जरिए फिरका परस्ती को हवा दे रहे हैं। जग्गा रेड्डी ने राजा सिंह को मशवरा दिया कि अगर उनमें दम है तो अजमेर शरीफ में बारगाह गरीब नवाज के पास बैठे दरगाह आने वाले हिंदुओं को बारगाह पर हाजिरी से रोककर बताएं। भाई राजा सिंह जो आजकल ये स्टेटमेंट दे रहा है, राजा सिंह जो दरगाहों को नहीं जाना, अजमेरी दरगाह को कोई भी नहीं जाना, जो भी दरगाहों को किधर भी दरगाहों पे नहीं जाना, जो आवाज़ दे रहे हैं ये हिंदू मुस्लिम को झगड़ पंचायती वो लोग लड़ाई रखने के लिए उन्हें आवाज़ दे रहा है। मैं राजा सिंह ये बात बोलना चाह रहा हूँ, राजा सिंह एमएलए साहब, आप अगर ये फेसबुक में तुम वहाँ अगर दरगाह को नहीं जाना, अजमेरी दरगाह को नहीं जाना, जो आवाज़ दे रहे हैं वो लड़ाई रखने का मौका दे रहे हैं आप। अगर आप रियली जो हिंदुआ नहीं जाना अजमेरी दरगाह को, सीधा अजमेरी दरगाह का नहीं जाके बैठो। कोई हिंदू है तो तुम बोलो, तुम यहाँ को मत जाओ बोल के बोलो, उधर का मामला उधर हो जाता। मगर ये फेसबुक को में लगा के ये हिंदू मुस्लिमों को जो ये लड़े रखने का जो प्लान, ये वोटों का तो चाल चल रहा है, इतना गलीज पॉलिटिक्स मत खेलो आप लोग। अगर रियली उतना तुम हिंदू हिंदू बोल के जो आवाज़ देता है, तुम अकेले है क्या हिंदू? यहाँ तो जागीरदार है क्या हिंदुओं का? क्या है बोल गया हम हिंदू नहीं बोलते, हिंदू बोलो तो क्या है? हिंदू बोलते हो, हिंदू बोलते एक शांति, हिंदू बोले तो एक शांति, धर्म बोले तो एक शांति। ये धर्म को हिंदू को अशांति बन दिए, तो अशांति बना दिए इसको। तो घर में बैठता है, आवाज देता है, कोई दरगाह को नहीं जाओ, दरगाह को मत जाओ बोलता है। आपको नहीं भाई, इसका मर्जी उन्हें है। दरगाह जाने वाला दरगाह को जाता, मंदिर को जाने वाले मंदिर को जाते। आप लोग मस्जिदों में जाके वोटर नहीं पूछ रहे क्या? टीआरएस की रुकने कानून साज काउंसिल कल्पा कुंडला कविता ने ट्विटर पर मरकज की बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत सारी बीजेपी कायदीन की जानिब से खवातीन को बाइख्तियार बनाने की जा रही झूठी तशहीर को फौरी रोक देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत झूठी तशहीर और दरोगोई के जरिए सच्चाई की पर्दापोशी कर रही है। जब मोदी और उनके वज़रा खवातीन को बाइख्तियार बनाने के बारे में बात करते हैं तो उन्हें कीमतों में इजाफे को रोकने में अपनी मुकम्मल नाकामी का भी अजाला करना चाहिए, जो कि बराह रास्त खवातीन को मुतासिर करती है। कविता ने मजीद कहा कि बीजेपी हुकूमत को हमारी आंगनवाड़ी बहनों से माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि उनके बजट में 50% की कमी की गई। उन्होंने बताया कि आंगनवाड़ी बहनों ने मुहलिक वबा कोरोना के दौरान गाँव को कोविड की लहरों से बचाया। अलावा आजी आंगनवाड़ी वर्कर्स माँ और बच्चे को तक़वियत बख्श ग़िज़ा की फराहमी के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। टीआरएस के रुकन असेंबली केपी विवेकानंदा ने गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन की जानिब से राजभवन में मुनक्किदा महिला दरबार पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा कि गवर्नर का प्रजा दरबार नहीं बल्कि वो एक मुकम्मल तौर पर सियासी दरबार था। मीडिया से बात करते हुए टीआरएस के रुकन असेंबली ने कहा कि बीजेपी गवर्नर को साथ लेकर रियासत में सियासत करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि गवर्नर के प्रजा दरबार के हम जवाबदार नहीं हैं, हम सिर्फ वोट डालने वाले अवाम को जवाबदार हैं। टीआरएस रुकन असेंबली ने कहा कि नरेंद्र मोदी जिस वक्त गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त गुजरात के गवर्नर कमला बेनीवाल ने भी प्रजा दरबार का एहतमाम किया था, जिस वक्त मोदी हुकूमत ने उस वक्त के वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह से शिकायत करते हुए गवर्नर को ओहदे से बरतरफ करने का मुतालबा किया था। असातिज़ा के अहलियती टेस्ट यानी टीईटी इम्तिहान की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। इतवार 12 जून को टेट इम्तिहान रियासत भर से
6,29,352 उम्मीदवार शिरकत करेंगे, जिनमें 3,51,468 उम्मीदवार पेपर 1 के लिए, जबकि 2,77,844 उम्मीदवार पेपर 2 में शिरकत करेंगे। टेट इम्तिहान इतवार को सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहला पेपर होगा। दूसरा पेपर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। ताखिर से आने वालों को इम्तिहानी मरकज पर दाखिले की इजाजत नहीं रहेगी। तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने आज रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो टेट इम्तिहान को मुलतवी कर दे। उन्होंने कहा कि 12 जून को रियासत में टेट इम्तिहान मुनक्किद किया जा रहा है और उसी दिन कौमी सतह पर वजारत रेलवे की जानिब से आरआरबी का इम्तिहान भी होने वाला है। ऐसे में एक ही दिन में 2 इम्तिहान तुलबा के लिए परेशानी का बाइस साबित हो सकते हैं। कई तुलबा जो दोनों इम्तिहानात में शिरकत के लिए दरखास्तें दाखिल किए हैं, उन्हें सिर्फ एक इम्तिहान में शिरकत करना पड़ेगा। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर टेट इम्तिहान को मुलतवी करते हुए तुलबा को नुकसान होने से बचाएं। सदर नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन तेलंगाना बालमुरी वेंकट ने रियासती हुकूमत पर तेलंगाना के नौजवानों को रोजगार से महरूम रखने की साजिश का इल्जाम लगाते हुए कहा कि बावजूद हुकूमत को आगाह करने के टीईटी और आरआरबी के इम्तिहान 12 जून ही को हैं, रियासती हुकूमत ने टेट इम्तिहान मुलतवी करने से इनकार कर दिया। आज मीडिया से बात करते हुए वेंकट ने हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया कि कम से कम एक हफ्ते के लिए टेट इम्तिहान को मुलतवी किया जाए। जून 12 में जो डेट एग्जाम टेट एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं उसको पोस्टपोन करने के लिए बोल रहे हैं। इससे पहले इस चीज पे केटीआर जी को भी ट्वीट सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय ने इल्जाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मुख्तलिफ टैक्सेस, बरकी शरहों और आरटीसी बस किरायों में गैर मामूली इजाफे के जरिए आम आदमी की जिंदगी को अजीरन बना दिया। उन्होंने जुबली बस स्टेशन सिकंदराबाद में आरटीसी बसों के मुसाफिरीन, ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के साथ तबादला ख्याल करते हुए कहा कि ऐसा महसूस होता है कि केसीआर रियासत के गरीब और मुतवस्सित तबके के अवाम को आम जिंदगी गुजारने नहीं देना चाहते। गुज़िश्ता चंद माह के दौरान केसीआर हुकूमत ने बरकी शरहों, जायदाद टैक्स, पीने के पानी के सेस, ईंधन पर वैट में इजाफा किया और अब आरटीसी बस किरायों में इजाफा किया गया है। तेलंगाना पुलिस ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के खिलाफ तंज करते हुए उनकी तौहीन पर बीजेपी लीडर जयपाल कृष्णा रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनको हैदराबाद के करीब घटकेसर टोल प्लाजा से आज सुबह के अवलीन सातों में गिरफ्तार किया। बाद रंगारेड्डी की एक अदालत ने उनकी जमानत मंजूर की। पुलिस ने कहा कि बीजेपी की कल्चरल टीम की जानिब से एक प्रोग्राम का एहतमाम करते हुए तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर नफरत अंगेज तकरीर, मुनाफरत के लिए उकसाने और तशद्दुद के लिए इश्तियाल दिलाने में मुलव्विस होने पर बीजेपी लीडर को गिरफ्तार किया गया है। डायरेक्टर सेहत आमा डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने कहा कि ओमिक्रॉन की नई शक्ल BA4 और BA5 के मामलात में आइंदा 4 से 5 हफ्तों के दौरान तेलंगाना के साथ साथ हिंदुस्तान के दीगर रियासतों में इजाफे का इम्कान है। ऐसे मामलात में इजाफे के बावजूद आवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुतासरीन को दवाखानों में शरीक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस मर्ज की शिद्दत काबिल नज़रअंदाज है। तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र और दिल्ली में नए कोविड इन्फेक्शन के मामलात में रोजाना इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते तेलंगाना में कोविड इन्फेक्शन के मामलात की तादाद 355 थी, जबकि जारी हफ्ते रोजाना के मामलात बढ़कर तकरीबन 550 हो गए हैं। तेलंगाना में पॉजिटिविटी रेट जो अब बढ़कर 0.4 हो गया है। उन्होंने कहा कि हम अंदाजा लगा रहे हैं कि ये इजाफा आइंदा 6 हफ्तों तक रहेगा। ताहम ये चौथी लहर की तरह नहीं है, क्योंकि इसमें दवाखानों में शरीक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।